अनम्यूट करें शहबाज इंजीनियर। अस्सलाम वालेकुम गालिब भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम भाई, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं गालिब भाई? मैं ठीक हूँ भाई। हाँ जी, क्या बात करेंगे? अच्छा, मेरे आपसे एक दो सवाल हैं। वो एक है, जावेद गामदी की मैंने वीडियो सुनी थी, तो उसमें से मैंने एक चीज़ यानी कि वो आपसे पूछनी थी उसमें से। और एक और क्वेश्चन है, सबसे पहले वो मैं पूछ लेता हूँ जावेद गामदी वाला। तो उसमें ना एक बंदे ने उससे वो क्वेश्चन किया था कि अगर गॉड मतलब हम हर चीज़ की क्रिएशन का क्रिएटर देख रहे हैं इस दुनिया के अंदर, या तो अब गॉड का भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा। तो आगे से जो जावेद गामदी उन्होंने रिप्लाई दिया कि हम क्रिएटर उस वक्त ढूंढते हैं जब क्रिएशन होना साबित हो जाता है। तो जब क्रिएशन होना साबित होता है तो हम क्रिएटर ढूंढते हैं। तो गॉड का जब हम क्रिएशन होना साबित कर देंगे कि गॉड क्रिएशन है, तो हम उसका भी क्रिएटर ढूंढेंगे। तो इस को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। तो क्या गांधी साहब ने ये साबित कर लिया कि यूनिवर्स क्रिएटेड है? क्या? गांधी साहब की उर्दू बहुत लतीफ होती है। जितने वो जबरदस्त उर्दू दान है, मैं कहता हूँ कि जी, बहुत कम लोग वो होते हैं। उर्दू जितने वो दकीक फारसी बहुत मर्ज्ड उर्दू बोलते हैं ना, वो बड़ी मुश्किल से समझ आती है लोगों को। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल बात बता देता हूं कि इस बात में जो लॉजिक वो दे रहे हैं ना, वो लॉजिक टोटली गलत है। वो ये कह रहे हैं कि खुदा, हर कायनात का खालिक खुदा है, और खुदा का खालिक हम तब ढूंढेंगे जब हमें साबित हो जाएगा कि खुदा तख्लीक है। तो आया वो ये साबित कर चुके हैं कि यूनिवर्स तख्लीक है? समझ रहे हैं आप बात मेरी? कि आया गांधी ठीक। साहब ये साबित कर पाए हैं कि यूनिवर्स क्रिएटेड है? जबकि मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि यूनिवर्स वो क्रिएटेड नहीं है। इस बात का सबूत मेरे पास बेशुमार है। लेकिन मतलब इसका आंसर वो ये देते हैं कि हम पहले ये समझते थे कि जो यूनिवर्स है वो अज़ल से है। तो लेकिन बाद में हमको ये पता चला कि जो भी एक यानी कि बिग बैंग थ्योरी जो पेश की गई, जो भी हुआ ये बाद में यानी कि हुई ये सारा कुछ हुआ। तो वो कहते हैं कि इसका मतलब ये जैसे भी मार्ज़े वजूद में आई तो ये क्रिएट हुई या जैसे भी हुई, तो इसका मतलब है कि ये बनी है, पहले से नहीं है। नहीं, मगर गांधी साहब ये भी नहीं कह सकते ना। हम लिटरली बिग बैंग साबित हो जाने के बावजूद भी ये नहीं कह सकते कि बिग बैंग से पहले क्या था। कोई ये नहीं कह सकता कि बिग बैंग का जो प्राइमीवल एटम था वो हमेशा से मौजूद था या किसी टाइम पे निकला था, आया था। कोई इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। वो किसी और यूनिवर्स से आया था। हम ये लिटरली नहीं जानते कि बिग बैंग का जो प्राइमीवल एटम था, जो प्रोटॉन से भी छोटा था, जिसमें टोटल यूनिवर्स था, वो कितने अरसे से मौजूद था। ठीक है, वो कहां से आया था? वो किसी मल्टीवर्स से आया था, किसी और यूनिवर्स से का कोई ब्लैक होल था जो हमारे यूनिवर्स में आ गया था? इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। इवन के इस बात पे दावा करना कि यूनिवर्स जो शुरू हुआ है वो किस पॉइंट से हुआ है, ये कहना नामुमकिन है। ठीक है, और दूसरी बात है कि अगर वो ये कहते हैं कि क्रिएटर का सवाल तब आएगा जब ये साबित हो जाएगा कि कोई चीज क्रिएशन है, तो गांधी साहब ये बात भी साबित ना कर सकते हैं और ना कोई माई का लाल कर सकता है कि यूनिवर्स क्रिएटेड है। दूसरी बात है कि मैंने अभी आपसे एक बात कही थी कि हम ये बात जानते हैं कि यूनिवर्स की जो चीजें हैं वो क्रिएटेड नहीं है। जैसे एक सिंपल सी बात है, मैंने आज एक भाई को पहले बताया था कि हिमालय पहाड़ हर साल 7-8 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाते हैं। जितने हमारे एक साल में नाखून बढ़ते हैं ना, उतना ही हिमालय के पहाड़ हर साल ऊंचे हो जाते हैं। और दुनिया की बेशतर माउंटेन रेंजेस ऐसी ही हैं। हर साल हमारा जो इंडिया है वो चंद सेंटीमीटर मजीद नॉर्थ की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, और हर साल हिमालय के पहाड़ चंद सेंटीमीटर ऊपर हो जाते हैं, कुराक्रम ऊपर हो जाते हैं, हिंदुकुश ऊपर हो जाते हैं। और अगर हम इन्हीं 7-8 सेंटीमीटर जो हर साल ऊपर होते हैं, हम उसको 1 लाख साल पहले देखें तो हमें ये पता चलेगा कि हिमालय के पहाड़ जो है वो कम से कम भी कोई 100 मीटर नीचे होंगे।
ठीक है। और अगर हम 1 मिलियन साल पीछे चले जाएं तो हिमालय के पहाड़ शायद 1-1.5 किलोमीटर नीचे होंगे, और अगर हम 100 मिलियन साल पहले चले जाएं तो हिमालय के पहाड़ होंगे ही नहीं। तो ये 100 मिलियन साल के अंदर हिमालय के पहाड़ बने हैं, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पहाड़ आज इस जमीन के ऊपर बहुत सी माउंटेन रेंजेस जो आज नहीं है, आज से 100 मिलियन साल वो हिमालय के पहाड़ों से ज्यादा ऊंची होंगी और हिमालय के पहाड़ खत्म हो चुके होंगे, ठीक है। तो अब अगली बात यह है कि एक तरफ अल्लाह ये कहता है कि उसने सूरज बनाया और उस सितारे उसने बनाए हैं, ठीक है। तो आज हम देखते हैं स्पेस में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने तो इवन की एक तस्वीर भी ली है जिसके अंदर एक नया सितारा पैदा हो रहा है। तो बात यह है कि जिस तखलीक को अल्लाह ने 6 दिन में मुकम्मल फरमाया था वो तखलीक तो झूठ है, क्योंकि तखलीक मुकम्मल हुई नहीं है। आज हम स्पेस में सितारे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक नहीं, जो पिलर्स ऑफ क्रिएशन की तस्वीर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ली है, ठीक है, उस तस्वीर को आप जाके देखें तो आपको ये नजर आता है उसके अंदर एक नहीं, उसके अंदर हजारों सितारे पैदा हो रहे हैं। वो जगह हमसे तकरीबन 700 से 1000 लाइट ईयर्स के फासले पे, वहां पे हजारों सितारे क्रिएट हो रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है। और उनका कोई क्रिएटर कुछ भी नहीं है। तो जो दावा अल्लाह का है क्रिएशन के बारे में, या क्रिश्चियन गॉड का, या हिंदू गॉड का, या किसी और गॉड का, वो सारे तो मुकम्मल तौर पे झूठ है। तो हम कैसे मान लें कि यूनिवर्स क्रिएटेड है? तो इसलिए गांधी साहब के असूल के मुताबिक तो यही मानना पड़ेगा कि ये यूनिवर्स का क्रिएटर, क्योंकि आज तक हमें मिला क्रिएटेड, आज तक ये साबित नहीं हो सका कि यूनिवर्स क्रिएटेड है, तो इसको क्रिएटर की जरूरत ही नहीं है। बात इधर ही खत्म होगी, यूनिवर्स पे बात खत्म होगी, आगे क्यों जाए? गांधी साहब के इसका जवाब बेसिकली वो ये देते हैं, कहते हैं कि हमारे पास जो नॉलेज है ना वो एक कंफर्ट जोन में है, मतलब इल्म हमारे साथ एक मुहित हद में है। तो जब हम उस इल्म को अचीव करेंगे तो हम उसका भी यानी कि आंसर ढूंढ लेंगे। अभी क्योंकि वो स्पेस और टाइम का नॉलेज हमारे पास वो नहीं है, स्पेस और टाइम से पहले का नॉलेज हमारे पास नहीं है। हमारे पास मेरी बात समझ ही नहीं आई, आपको मेरी बात समझ ही नहीं आई। आप जो बात अब कर रहे हो ना, इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। वो चंदा, बात बड़ी सिंपल है। गांधी साहब को क्योंकि साइंस का नहीं पता तो उन्हें लगता है कि किसी को भी साइंस का नहीं पता, और शायद आप भी इसी इन्फ्लुएंस के अंदर हैं। मियां, मैं आपको ये बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई कि जेम्स वेब टेलीस्कोप से जब हम ये देखते हैं कि नए सितारे बन रहे हैं, तो मुझे बताएं कि ये नॉलेज गैप कैसे हो गया? ये तो आंखों से हमें बात नजर आ रही है कि सितारे नए बन रहे हैं, ठीक है। ये नॉलेज गैप कैसे हो गया? आप ये कह रहे हो कि नॉलेज गैप है। ओ भैया, यूनिवर्स की क्रिएशन कंप्लीट होगी तो हम क्रिएटर ढूंढेंगे ना, गांधी साहब के असूल के मुताबिक। और दूसरी बात है कि यूनिवर्स में तो हमें क्रिएशन नजर ही नहीं आ रही, रूल्स ऑफ द यूनिवर्स के तहत चीजें बनते हुए चली जा रही हैं। हम क्यों माने कि उनका बनाने वाला कोई है, जबकि हमें बनाने वाला कोई नजर ही नहीं आ रहा? हम क्यों माने? बनाने वाला तो हमें नजर नहीं आ रहा, और हमें दिखाई भी दे रहा है कि वो चीजें खुद बहुत बन रही हैं। दरिया हैं, वो जमीन के ऊपर बहते हैं, वो खुद बहुत बहते हैं। क्या कोई बहा रहा होता है? कोई फरिश्ते होते हैं बहा रहे होते? तो मसला ये है कि आप इस असूल को समझेंगे। गांधी साहब ने जो असूल ठहराया है, गांधी साहब असल में खुद ही उस असूल को बनाते हुए साइंस के असूलों से ना बलद है, ठीक है। गांधी साहब असल में इग्नोरेंट है इस मामले में। अब मैं उर्दू वाला वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा, ठीक है, मगर गांधी साहब इग्नोरेंट हैं इस मामले में कि वो साइंस को नहीं समझते। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तबाह आजमाई लिसानियात में और फलसफे की हद तक, कुछ हद तक फलसफे में, और कुरान की हद तक अपनी अकल के घोड़े दौड़ा सकते हैं। वो साइंस को नहीं जानते, और साइंस हमें ये साफ बता रही है कि यूनिवर्स को क्रिएटेड साबित करना तो दूर की बात है, यूनिवर्स तो उल्टा नॉन क्रिएटेड साबित होता है जितनी भी हम उसमें तहकीक करते हैं। ठीक हो गया, शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।